नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पर आपका क्या एक व्यू होना चाहिए यहां से लेकर यानी करीब 11:57 से लेकर 3:30 तक बातचीत करेंगे। सौमिल हमारे साथ मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में आज निफ्टी बैंक पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और साथ ही साथ कुछ स्टॉक फ्यूचर से बातचीत करेंगे ऑप्शन ट्रेड पे। सौमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूं सौमिल आपके व्यू के लिए आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं, ट्रैजेक्टरी क्या है इंडेक्स की और क्या कर रहा है इंडेक्स। मार्केट्स मोर और लेस एट डे लो, दिन के हम सबसे निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं एट 24157 और कल के प्राइस बिहेवियर के बाद जब कल हाई ट्रैजेक्टरीज पे बाजार टिका नहीं था, निफ्टी आईटी में कोलैप्स था, निफ्टी बैंक 58,000 कोई जोन को पार करने को तैयार नहीं था। द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज कुछ बिग स्टॉक्स में अगर आप देखें मतलब हैवी वेट्स में दिक्कत थी और आज एक और चीज़ हुई। आज आपका क्रूड तो ठीक है बट आज गोल्ड स्लाइड हो गया, तो तमाम गोल्ड एनबीएफसीज टाटा पावर के साथ कुछ गलत खबर थी, एचडीएफसी बैंक वैसे ही प्रेशर में था, तो कुल मिला के सेटअप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। आज गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे था, लेकिन हम कल क्लोज हुए थे कैश के बाद लगभग 24,200 के आसपास, जिससे पहले हमने एक एवरेज ट्रैजेक्टरी मेंटेन की थी 24,270। मैंने आपसे सुबह एक व्यू शेयर किया था कि मुझे इस बाजार में बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं, कभी भी बाय कहने के लिए और सेल कहने के लिए और माइट भी ये भी कहने के लिए कि बाजार रेंज में रहेगा, कन्विक्शन की ज़रूरत होती है, राइटर्स के कन्विक्शन की। वो था नहीं। कल आप देखिए जिस तरीके से 24,200 ने ओआई लूज़ किया था, आप ये नहीं कह सकते थे कि बाजार 24,200 पे टिकेगा, 150 पे भी टिकेगा। और मैंने बहुत ही स्केप्टिकल, बहुत ही डाउटफुल, अगर आप देखें शब्दों के साथ एक बात कही थी कि स्टैट्स पे मेरे को अगर आप देखें तो मतलब विश्वास नहीं है। बट स्टिल इस बात के मद्देनज़र कि जब हम इस सीरीज़ में आए थे तो तीन चीज़ें थी हमारे पास वैलिड पॉइंट टू टॉक अबाउट बेस। 24,200 का पुट राइटर, 24,100 का पुट राइटर और 24,200 के बीच में आपका 50 और 100 एमा। अगर ये काम कर गया तो एक लॉजिकल रिवर्सल ट्रेड बनेगा, वो भी तब कि अगर बैंक निफ्टी 57,500 का ना तोड़े, यानी अपने 10-20 डेमा को ना तोड़े। बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा, बेस वन क्या बात हुई थी हमारी और रेजिस्टेंस क्या हुई थी ये भी लेके आइएगा। पहले लेके आइए हाई 24297, क्लियरली कहा था मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में इन हालातों में इट्स डिफिकल्ट टू क्रॉस, रेजिस्टेंस लेके आइए पहले, डिफिकल्ट टू क्रॉस RS1 317, वहीं से बाजार कोलैप्स हो गया। और बेस वन अ डाउटफुल बेस, क्योंकि आप दो चीज़ें ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, तीन चीज़ें, आप 24,200 तोड़ चुके हैं, आप 100 तोड़ चुके हैं और आप 50 डेमा तोड़ चुके हैं। तो आप लेट्स सी हम यहाँ पर सेटल होते हैं कि नहीं होते हैं। अब यहाँ पे सेटल होंगे कि नहीं होंगे, आइए देखते हैं जरा एक बार ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं और उसके बाद वो चीज़ें जो हमारे हक में जा रही हैं और वो चीज़ें जो हमारे अगेंस्ट में जा रही हैं एट दिस बेस। पहले तो लेके आइए आप ऑप्शन राइटर्स। आज हम कहाँ से क्रैक हुए? आज हम 10-20 डेमा से क्रैक हुए। 24,200 पे 1,37,00,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ, जिसमें से 1 करोड़ कॉल तो आज भी किए हैं और वो ह्यूज। और जहां से आज हमने रिवर्सल लिया 24,300, वहां तो 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ विद फॉलिंग 10, फॉलिंग 20 डेमा। नीचे पुट राइटर्स के पास एक रत्ती भर का कॉन्फिडेंस नहीं है और इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट 1/3 इन कंपैरिजन विद कॉल राइटर्स। 24,100 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई देखिए लगभग 55 लाख है, ये बहुत कम है। इवन 24,000 की पुट का वाई बहुत कम है। अब आते हैं जनाब, बेस फिर रखिएगा स्क्रीन पर, बेस वन। अब बेस वन को मैंने पैरेलली अलाइंड किन सर्कमस्टेंसेस में किया था, पहले आप ये समझ लीजिए। एक बार रखिएगा मेरे स्क्रीन के एक तरफ बेस वन और एक तरफ रखिएगा निफ्टी आईटी। जब हम बेस वन को विजिट कर रहे हैं उस वक्त 30,188 के निफ्टी आईटी का मतलब क्या है पता है आपको? जाइए ड्रॉ कीजिए 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी आईटी। वो यहीं पे आता है जिसको हमने काटा था 28 जुलाई को, तो हमारा मूव आया था 200 डेमा तक का। तो अगर निफ्टी आईटी 30,150, 30,180 होल्ड कर गया तो हम भी बेस वन को होल्ड कर जाएंगे, अदरवाइज चांसेस ऑफ वायलेशन ऑफ बेस वन ऑल्सो परसिस्ट। एक बात याद रखिएगा। तो आपके पास बेस वन पे जब आप खड़े हैं कुछ क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके पक्ष में भी हो सकते हैं और आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक एट 57,717 क्लोज टू 57,640। क्या था बेस वन? क्या है वो? 10-20 डेमा।
तो ठीक उस वक्त जब आप बेस 1 के आसपास खड़े हैं, निफ्टी बैंक रखिएगा प्लीज। यस, ये आप 10-20 डिमा के बेहद नज़दीक हैं और आप कल और परसों के स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के बेहद नज़दीक खड़े हैं। तो अगले आप समझिएगा कि 12 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर 3:40 तक, इन 3 क्रॉस कॉम्बिनेशंस पर आपको फोकस करना है। और आप नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा है आज निफ्टी को छोड़ दीजिए। एक बार ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए निफ्टी बैंक के। 58,000 नहीं पार हुआ, नहीं पार हुआ। कॉल राइटर्स एक दृढ़ निश्चय करके बैठा जनाब, नहीं निकलेगा, ये नहीं निकला। और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर पुट राइटर्स हैं क्या, 57,500 स्टिल होल्ड्स एक रीजनेबल आउटस्टैंडिंग हुआ है। 57,500 की पुट में करीब 17,58,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कि इस बात की वकालत करता है कि व्हेन क्रूड इज एट 87 स्टिल आपके लिए एक कंफर्ट है। आप 640-550 पे दिमाग लगा सकते हैं एक रिवर्सल ट्रेड का। तो ये रही बात जनाब निफ्टी बैंक की और कुछ हद तक निफ्टी आईटी की। सौमिल, गुड आफ्टरनून। सौमिल, इंडेक्स वाकई इतनी जल्दी अगर आप देखें इतने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में फंस जाएगा, मेरे को शायद इस बात का आभास, इनफैक्ट किसी को आभास नहीं था। आपकी राय क्या कह रही है, इंडेक्स पर कर क्या रहे हैं आप? वीरू, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। निफ्टी में एक छोटी सी रेंज बन गई है अब। ऊपर में 24,400 जहां पे 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 20 डेली मूविंग एवरेज है, और नीचे की तरफ एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है जो लास्ट 4-5 महीने से चल रही है। वो एक ट्रेंड लाइन है, वहां पे दिस इज द थर्ड टाइम वी आर सपोर्ट ले रहे हैं या वहां तक पहुंच रहे हैं। तो नीचे में जो रेंज का सपोर्ट है वो 24,000 का सपोर्ट मान के चल रहा हूं। तो ये 400 पॉइंट्स की पूरी रेंज है, और इस रेंज में मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, डेफिनेटली कॉशियस रहना चाहिए। हेवी वेट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप्स। आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप्स है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करके चले, और लार्ज कैप में जहां पर अच्छा ट्रेंड है वहां पे आप ज्यादा फोकस करें। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखें तो डिफेंस बहुत ही अच्छा लग रहा है, फार्मा सिलेक्टिव बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ स्टॉक्स सेक्टर स्पेसिफिक मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इवन मेटल्स आर डूइंग गुड, तो वो सेक्टर मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो वहां पे मैं ज्यादा हैवी वेट्स पे फोकस कर रहा हूँ। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ये जो 400 पॉइंट्स की रेंज में, मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर आई डोंट वांट टू ट्रेड। जैसे आपने लास्ट टाइम भी कहा, आपके अभी आप जस्ट कह रहे थे कि ये रेंज को अगर आप जब ब्रेक होगा तभी आप इसे खेलें। अभी के लिए अगर आप छोड़ दे दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटजी। बैंक निफ्टी में भी वेरी सिमिलर। बैंक निफ्टी में भी एक रेंज है, 58,000 का अपर एंड है और नीचे में 57,200 का एक लोअर एंड है। वो एक रेंज बन गई है। अब जब ये रेंज ऊपर में या नीचे में टूटेगी, वहां पर हम बैंक निफ्टी में वापस से फोकस करना शुरू करेंगे। लेकिन इस समय ये रेंज को आई डोंट थिंक सो कि एकदम कन्विक्शन के साथ खेलना चाहिए। ये जो पूरा ओवरऑल मीडियम टर्म का ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि ये जो पूरी रेंज है ये ऊपर के तरफ ही टूटेगी। तो माय व्यू इज पॉजिटिव, एंड मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में ऊपर के मेरे जो टारगेट्स हैं अराउंड 59,000 के, वो अचीवेबल है इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक। और निफ्टी में मेरे जो ऊपर के टारगेट्स है अराउंड 24,800 और 25,000 के इन द मीडियम टर्म आउटलुक, वो अचीवेबल है। हाउएवर इट मे टेक मोर टाइम, और ये रेंज में हम थोड़ा और काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा फोकस सेक्टर स्पेसिफिक करे, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटजी। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गई बात इंडेक्स का। और एक बात याद और रखिएगा, अभी हमने बात करी कि क्या हमारे फेवर में जा सकता है टू प्रोटेक्ट बेस 1। अब हमारे अगेंस्ट में क्या है सुन लीजिए। एक तो वही कि निफ्टी आईटी अगर आपका 100 डिमा तोड़ गया, और दूसरी बात सबसे बड़ी दिक्कत की बात है एचडीएफसी बैंक। ये जो 58,000 से निफ्टी बैंक का कोलैप्स आया, उसके पीछे बड़ा कारण ये है। आप यकीन नहीं मानेंगे बट यस, CY26 के अगर आप चार्ट्स को देखें एचडीएफसी बैंक के, तो इट्स क्लासिकल इन्वर्टेड फ्लैग, जिसका एक ब्रेकआउट आ चुका है, यानी बेरिश पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है। एक बार जरा 700 की पुट लेके आइएगा। पहले तो सौमिल से बात करेंगे एचडीएफसी बैंक पर, और उसके बाद उनके 3 ट्रेड्स पिक करूंगा। इस ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन का मतलब यह है कि फरवरी 24 का लो था 675, उससे पहले का लगभग जून 22 का लो है 631, 675 631।
कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कैसे ये 700 को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। 700 की पुट लेके आइएगा सितंबर सीरीज की, एक बार देखते हैं वहाँ पे हो क्या रहा है। वही एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो उसको सेव कर सकता है, अदरवाइज मेरे ख्याल से 675 631 ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अच्छा स्टैट्स नहीं आ रहे। एक तो संक्षेप में आपका सौमिल व्यू HDFC बैंक पर, और उसके बाद आपके 3 ट्रेड्स आज के। HDFC बैंक में व्यू नेगेटिव है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस हैं, प्रीवियस स्विंग लोज टूटे हैं मंथली वीकली के, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। HDFC बैंक में वेरी स्पेसिफिकली मेरा व्यू नेगेटिव है, और मुझे ऐसा लगता है कि नीचे में जो प्रीवियस स्विंग लोज हैं 2024 के अराउंड 680 के आसपास, वो एक टारगेट नजर आता है मुझे, और मुझे लगता है कि वहां तक ये स्टॉक स्लिप हो सकता है, तो इससे दूर रहें। शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, लेकिन इससे दूर रहें, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। मेरे 3 ट्रेड अगेन बैंक साइड पर है। एक दैट इज ICICI बैंक, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ICICI, कोटक, एक्सिस, ये तीनों ही स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं। ICICI बैंक में एक फ्लैग पैटर्न है जो ऊपर की तरफ टूटा है, टेकिंग सपोर्ट एट 40 डेली मूविंग एवरेज, लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स। ये सारा ही जो सेटअप है मुझे पॉजिटिव लगता है। ऊपर में मेरे टारगेट्स इन द शॉर्ट टर्म 1500 के हैं, और नीचे में स्टॉप लॉस रखेंगे 1410 पर। दूसरा स्टॉक है उनो मिंडा। उनो मिंडा में भी वेरी सिमिलर एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, टेकिंग सपोर्ट एट 10 डेली मूविंग एवरेज, 20 डेली मूविंग एवरेज, और वहां से एक अच्छा मोमेंटम फिर से शुरू हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर में बाय सिग्नल है। ग्रेट स्टॉक टू बी इन, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। टारगेट रहेगा 1350, और नीचे में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1250। तीसरा मेरा स्टॉक है एम्बर। एम्बर में एक एंडिंग एंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है, 200 डेली 2040 डेली के ऊपर सस्टेन हो रहा है विद ऑलराइट वॉल्यूम्स, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है मोमेंटम इंडिकेटर में, तो ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सेटअप है। इनफैक्ट ये मुझे मीडियम टर्म में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 7340, थोड़ा सा डीप है, लेकिन इसका मुझे मीडियम टर्म में बहुत अच्छा लग रहा है। सो द टारगेट वुड बी 8200, और मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि 8400 500 तक ये स्टॉक जा सकता है। चलिए, तो ये 3 ट्रेड्स पे हो गए। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद थोड़ा सा इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ टाटा पावर आज क्यों सिंक हो रहा है समझेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार टाटा पावर लेके आइए, आखिरकार सिंगापुर से इनके लिए ऐसी क्या नेगेटिव खबर आई, क्या बड़ा जोड़ का झटका लगा जो आज टाटा पावर नीचे है, बैकफुट पे 13 रुपये नीचे और 4.25% ऊपर। मामले को समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए। देखिए, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जैसे कि आपने बताया कि सिंगापुर कोर्ट का मामला है, और 2020 से दरअसल आप देखें तो ये विवाद दरअसल चल रहा है। एक कंपनी है क्लेरोस कैपिटल पार्टनर्स के साथ, इनके साथ ये विवाद था, और दरअसल अगर आप देखें तो ये जो क्लेरोस हैं, इन्होंने कहा है कि टाटा पावर ने जो नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट है इसे ब्रीच किया। अब ये अग्रीमेंट किया गया था रशिया में एक कोल असेट के बोली को लेकर, इन्होंने आपस में साथ में मिलकर बिड्स की थी, और उसका जो नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट है ये टाटा पावर ने वायलेट किया, ऐसा ये कंपनी दरअसल आप देखें तो दावा कर रही थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में ये मामला चला, और इससे पहले अगर आप देखें तो टाटा पावर के खिलाफ ही फैसला हुआ था। हालांकि फिर उसके ऊपर इन्होंने एक याचिका फाइल की थी, लेकिन वो याचिका अब फाइनली यहाँ पर रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है, और कोर्ट ने कहा है कि टाटा पावर को दूसरी कंपनी को तकरीबन 4700 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और इसी के चलते अगर आप देखें, हालांकि कंपनी ने अपडेट में देकर ये भी बताया कि अगले 28 दिनों में इनके पास विकल्प है कि फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग्स है इसे आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये अमाउंट सुनकर है ना, मार्केट डर गया। 4700 करोड़ देने पड़ जाएंगे। 4700 करोड़ टाटा पावर के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे FY25 का, पूरे साल के मुनाफे की मैं बात कर रहा हूँ, 4775 करोड़ था। FY26 का भी देखिए तो 5118 करोड़। अगर ये अमाउंट देना पड़ सकता है तो सिग्निफिकेंट डेंट होगा फाइनेंशियल्स पर टाटा पावर के, और इसी के चलते आप देखिए तो स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, फिलहाल 4% नीचे। जय, टाटा पावर आपकी स्क्रीन पर बैकफुट पे, कम्प्लीटली बैकफुट पे इस वक्त करीब आप समझिए 3% के नुकसान के साथ। मेरे ख्याल से फरवरी 2025 के बाद ये अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है, 26 के बाद माफ़ कीजिएगा, टाटा पावर की। एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड।
स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अब पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं पिक कर रहा हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। प्रीवियस स्विंग हाई अभी तक नहीं टूटा है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। डीएलएफ, लोढ़ा, प्रेस्टीज, ये सारे ही स्टॉक्स एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे हैं। अभी 20 डेली और 10 डेली मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हावेवर गोदरेज प्रॉपर्टीज ने ऑलरेडी एक मूव ऊपर की तरफ शुरू कर दिया है। सो मैं ये ऑप्शन ट्रेड इस पे ले रहा हूँ। द स्ट्राइक प्राइस वुड बी 2080 का, ये मंथ की एक्सपायरी। बाय करेंगे 80 के आसपास, स्टॉप लॉस रखेंगे 60 और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 125। ओके, तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज की 2085 पर अगर आप देखें जो ये ट्रेड कर रहा है, इसकी कॉलोनी 2080 की है। बहुत बहुत शुक्रिया सौमिल, आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। माफ़ी चाहूँगा, गलती से मैं आशीष बोल गया। बट मीनवाइल निफ्टी इज एट डे लो, निफ्टी बैंक मोस्ट स्पेशली। एक बार एट सब क्रूड लेके आइएगा, क्रूड क्या कर रहा है जरा देखते हैं। आज की तारीख में गिर वो भी रहा है जिसके पास कारण है, और वो भी गिर रहा है जिसके पास कारण नहीं है। हम निफ्टी पे डे लो पर हैं, और ज़रा एक बार ब्रेंट क्रूड लेके आए प्लीज़ डायरेक्टर साहब, वो दिखा दीजिए प्लस, क्योंकि पिछले 10 मिनटों में 20 मिनटों में जो बैंक निफ्टी का अगर आप देखें जो गिरावट है वो कहीं शार्प है निफ्टी से। खैर अब एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। अरे 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 आशीष को याद किया था, आशीष हाजिर है। नहीं अच्छा, मुझे लगा आप पीसीआर को सुना रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम लेट हो रहा है। मैंने कब बोला? मैं तो बल्कि आशीष बोला और मैं पहुंच गया, आगे भागे आया, पता नहीं मेरी याद क्यों आई। एनीवे, आप संभालिए, बाजार में गिरावट बढ़ रही है। बैंक निफ्टी जो है बेफिजूल